बच्चों, आप सब लोग 9 के बाद 10th में एंटर कर रहे हो और 10th में आपको कुछ धमाकेदार धुरंधर अगर कुछ करना है तो ये वाला वीडियो आपको एंड तक देखना है। क्या लगता है आप लोगों को ये 95 प्लस स्कोर करना आसान है या डिफिकल्ट है? बच्चों, ये 10th की जर्नी, ये 10th का जंग जितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी है। क्यों सर, ऐसा क्यों? ये डिफिकल्ट और ये आसान डिपेंड करता है बेटा स्टूडेंट्स के ऊपर। सही प्लान हो, सही टारगेट हो और मेहनत करने का जुनून हो तो आप लोग ये आराम से कर सकते हो। अगर 9th में कम भी स्कोर है, 9 की गलतियां आप दोबारा मत करना है। आपको किसी भी हालत में एक फिक्स प्लान और एक टारगेट लेके उसी के ऊपर आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। अब इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूं। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके अंदर तुरंत चेंजेस आएंगे। जैसे कि यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट के ऊपर देख रहे हो कि रैंडम स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी में डिफरेंस क्या है। ये रैंडम स्टडी क्या है बेटा? अगर जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास सही प्लान होना चाहिए, तगड़ा प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि हाँ, आज के क्लास में मैथमेटिक्स में ये वाला टॉपिक हुआ है और इसी के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे प्लान्ड स्टडी। आप चैप्टर स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले, 2 दिन आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, 2 दिन के बाद आप पढ़ाई करने स्टार्ट किया हो तो ये वाला रहेगा रैंडम स्टडी। कभी आप फिजिक्स कर रहे हो, कभी केमिस्ट्री कर रहे हो, कभी एसएसटी कर रहे हो, ये गलत है। जितना भी सिलेबस आज के दिन में हुआ है उसी दिन आप लोग उतना ही मेहनत करेंगे। इसी को बोलना है बेटा प्लान्ड स्टडी। आज के क्लास में मान के चलो रियल नंबर का 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आपको घर में जाके जितना टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया है वो प्रैक्टिस करनी है और दूसरे और कुछ किताबों से क्वेश्चंस उठा के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसी को हम लोग बोलेंगे प्लान्ड स्टडी। राइट? आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में टॉपिक चल रहा है रियल नंबर और आप पढ़ाई कर रहे हो पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग बोलेंगे रैंडम स्टडी, जिसका आपको प्रॉपर स्कोर नहीं मिलेगा। जितना भी आपने कल पढ़ाई की है उसको अगर आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, मतलब रेगुलर आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हो तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्मार्ट स्टडी। आपने मान के चलो आपने पढ़ाई की नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर्स की और उसने रिवाइज ही नहीं किया तो जितना भी आपने किया था वो पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे नो रिवीजन। आपका टारगेट, एक वीक का टारगेट परफेक्टली सही होना चाहिए। मतलब मान के चलो आने वाले संडे को जो कुछ भी आपके एग्जाम है उसका प्री प्लानिंग होना चाहिए। आपको अगर टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से अगर मिल रहा है कि इस संडे इस टॉपिक पर एग्जाम है, उस टॉपिक को आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन भी करेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे क्लियर टारगेट्स। क्योंकि हर वीक में या फिर 2 हफ्तों में एक टॉपिक तो आपका खत्म होने वाला है और उसी 2 हफ्तों में आपका भी सिलेबस, आपका भी टॉपिक कंप्लीटली क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये रहेगा आपका स्मार्ट स्टडी और ये रहेगा रैंडम स्टडी। रैंडम स्टडी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सही प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टारगेट के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। जैसे कि यहां पर देखिए 9th में कम मार्क्स क्यों आए बेटा? सबसे जो अगर ये इसका जो सवाल है वो खुद 9 का स्टूडेंट देख सकता है। आपको खुद मालूम है कि आपने कितनी गलतियां की हैं। आप इंस्टा चलाते हो, आप स्नैपचैट चलाते हो, आप लोग सेलफोन का ज़्यादा यूज़ करते हो, आप लोग गेम्स खेलते हो, ज़्यादा समय आप वहीं पर बिताते हो तो आपकी पढ़ाई कहाँ से होगी? आपको मालूम है कि आपने कहीं पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान में रखना बेटा, आपने लेस प्रैक्टिस की है। सर लेस प्रैक्टिस मतलब 1-2 सवाल सॉल्व करना, 1-2 डेफिनेशंस रटना, ये रहेगा लेस प्रैक्टिस। आपके कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे क्योंकि आपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, आप लोगों ने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे? वीक रहेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आया है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसी को हम लोग बोलेंगे लेस प्रैक्टिस। मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आपने घर में जाके पढ़ाई नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की तो आप रिवीजन कहां से करेंगे? इसलिए आपके 9th में मार्क्स कम आए। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब 9th में मार्क्स कम है तो 10th में मार्क्स में कैसे ला सकता है।
100% ला सकता है, लेकिन तुझे शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी एंड तक कंटिन्यू लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 9th का ट्रांसफॉर्मेशन 10th में काफी तगड़ा और बेहतरीन हो सकता है। अगर कोई बंदा जिम में जा रहा है वर्कआउट करने के लिए, क्या लगता है आप लोगों को 2-3-4 महीने उसकी बॉडी दिखाई देगी क्या? बिल्कुल नहीं। 1-2 साल बाद लगातार वो मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देता है। बोलने की जरूरत नहीं होती कि हाँ मैं जिम में जा रहा हूं करके। सेम इसी तरह आपको जो भी आपके 9th की गलतियां हैं उसको भुलाकर, पेरेंट्स लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, टीचर लोग क्या कर रहे हैं, उसको मारो गोली। आपको मालूम है कि आपने 9th क्लास में कौन सी गलतियां की हैं, राइट? अब ये 10th क्लास में आप लोग गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, राइट? ये साल आपके लिए कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आप लोग ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, फुल्ली फोकस करेंगे ऑन 10th क्लास। अगर 9th में कम मार्क्स भी आ गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 9th में कम मार्क्स भी अगर आपके आ गए तो 10th में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये दिमाग में डाल के रखो, ठीक है? ओके। अब जब आप 10th की अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप स्टडी कैसे करें। स्टडी करने का आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? अभी रैंडम स्टडी करना है कि स्मार्ट स्टडी करना है? मैंने अभी आपको बोला था हमें करना है स्मार्ट स्टडी। और फर्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाई करें? मैं आपको बोलूंगा रिगार्डिंग अबाउट मैथ्स। बच्चों, मैथ्स को आपको 3 नोटबुक बनानी है। एक होता है रफ बुक, यस सर। दूसरा होता है रेगुलर बुक, यस सर। और तीसरा होता है गोल्डन बुक, यस, गोल्डन बुक। अगर आप लोग मैथमेटिक्स का ये वाला अगर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा बन सकता है। सर ये रफ बुक किसके लिए है सर? रफ बुक क्या है? जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, जितने भी सर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, ये पूरे क्वेश्चंस आप लोग इस बुक में लिखेंगे, राइट? सर इस बुक में क्यों लिखना है? क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं। तो घर में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस बुक के अंदर, रेगुलर बुक के अंदर आपको क्या करना है, हर एक सवाल डिफरेंट, यहां पर इस बुक के अंदर सेम सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन करते में आपको यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये मंत्र है, अगर आप फॉलो करेंगे ना, माशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये किताब आपके ट्यूशन के लिए है, ये जो नोटबुक है आपके स्कूल के लिए। आप घर में आने के बाद इस बुक के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, एक भी क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप डिफरेंट किताबें सॉल्व करेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, चाहे ऑल इन वन सॉल्व कर लो, चाहे आप ओसवाल सॉल्व करो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो जितने भी किताबें आपको सॉल्व करने हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस नोटबुक के अंदर आपका हर एक सवाल डिफरेंट होना चाहिए, राइट? जब आपकी स्कूल के एग्जाम हो, जब आपकी ट्यूशन की एग्जाम हो, जब आपकी फाइनल एग्जाम हो, तब आप लोग ये वाला नोटबुक आपको क्या करना है, रिवाइज करके जाना है, रिवाइज करके। फाइनल एग्जाम भी आपकी बोर्ड्स की है तो ये वाला क्वेश्चंस आपको रिवाइज करके जाना है, किसी भी हालत में ये वाला कंटेंट रिवाइज करके जाना है, दैट्स इट। समझ आ रहा है? ओके। दूसरी चीज ये रहेगा बेटा गोल्डन बुक। सर ये गोल्डन बुक क्या है? इस नोटबुक के अंदर आप लोग लिखेंगे ऑल फॉर्मूलेज, ऑल कॉन्सेप्ट, हॉट क्वेश्चंस इस नोटबुक में आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? नंबर 1 इस चैप्टर के ऑल फॉर्मूलेज, इसके कुछ हॉट क्वेश्चंस आपको ये बार बार रिवाइज करना है। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है बेटा मैथमेटिक्स की। सेम साइंस की भी आप कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। उसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे मेरी जान तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है? बात करेंगे नेक्स्ट है स्टडी आवर्स एंड टाइम टेबल। आपका डेली टू डेली आप प्रॉपरली आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना टाइम स्कूल में जा रहा है, इतना टाइम कोचिंग में जा रहा है, इतना टाइम मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो हर रोज कुछ ना कुछ टाइम आपको उसी टाइम पे मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे उस दिन कुछ भी फंक्शन हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो आपने जो टाइम टेबल सेट किया है कि हाँ मुझे 8 से लेकर 11 बजे तक या फिर 9 से लेकर 12 बजे तक मुझे लगातार मेहनत करना है, तो उस टाइम आपका कंप्लीटली सेल फोन ऑफ करना है और आपके लिए एक अलग रूम होनी चाहिए, वहां पर आप लोग पढ़ाई करना है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे स्टडी आवर्स एंड टाइम टेबल। ये सब होने के बाद जितनी भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, चाहे आप स्कूल में करो चाहे आप कोचिंग में करो, उसके बाद आपको रेगुलरली आपको सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी रिवीजन करना है।
राइट बेटा, ये कोचिंग जो होता है वो लर्निंग के लिए होता है, सिर्फ समझने के लिए होता है। स्कूल समझने के लिए होता है, लेकिन समझने के बाद आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको परफेक्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू स्टडी, अब स्टडी कैसे करें, स्टडी कैसे करें। पॉइंट नंबर 1 है प्रॉपर एनालिसिस द सिलेबस। आपको सिलेबस से मतलब चैप्टर को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये वाला टॉपिक किस तरह से पढ़ाई करना है। बच्चों, हमारे मैथमेटिक्स के अंदर कुछ पार्ट ज्योमेट्री वाला होता है, उसकी पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी अलग होती है। अलजेब्रा की स्टडी करने की प्रॉपर्टी अलग होती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमारा गोल हमें सेट करना है कि अगर कोई टॉपिक कैलकुलस टॉपिक हो तो उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर कोई ज्योमेट्री वाला कंटेंट हो, वहां पर थ्योरम्स को रटना है। अलजेब्रा के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को रटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग हमारी मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज्योमेट्री के लिए बैठे, कुछ थ्योरम्स आपको रटने पड़ेंगे। कुछ रटने वाला पार्ट भी होता है, कुछ प्रैक्टिस करने वाला भी पार्ट होता है। आपको ये बार बार आपको याद करने की, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए होता है बेटा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस हो चुके उनको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आउट ऑफ ला सकते हो, ये गलत चीज है। एनसीईआरटी को बेहतर बनाने के लिए आपके पास ऐसे कुछ किताबें हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि ऐसी कुछ किताबें हैं। आप उस किताबों के अंदर आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ की पॉइंट, जैसे मैंने आपको यहां पर बोला था कि बच्चों यहां पर ये है आपके नोट्स। ये नोटबुक रफ नोटबुक है। रफ नोटबुक बोले तो आप लोग वहां पर जितने भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां से यहां पर उठा के हर एक सवाल अलग है, तो रिवीजन करते में आपका टाइम पास भी नहीं होगा और आपको मतलब अंदर से फील होगा यस मुझे आ रहा है। तो ये आपके नोट्स है। ठीक है, ये आपके क्या है बोलो बच्चों, नोट्स है। क्वेश्चन बैंक, सर ये क्वेश्चन बैंक चीज है क्या बेटा? हॉट क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर बोला था, ये देखो यहां पर बोला था, ये जो गोल्डन बुक है, एक जो गोल्डन नोटबुक है, इसके अंदर आप लोग सॉरी आप लोग क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस वहां पर साइड में करेंगे, हॉट क्वेश्चंस। ठीक है सर। अब पार्ट 3 सेल्फ नोट्स मैंने बोला है, राइटिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने बोला है। हाँ, अब ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं सर। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते करते नीचे आ रहे हो और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हो और अंत में आपका जो आंसर है x = आया +4 और एक्चुअल आंसर है -4, तो ये सिली मिस्टेक नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना 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 मैंने पूरे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके रखा है और अंत में एक स्टेप्स मेरे गलत हो गए, मतलब सिली मिस्टेक है। बेटा ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपके 4 मार्क्स यूं ही चले जा रहे हैं सिर्फ एक मिस्टेक कारण। इसको हम लोग सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बिग मिस्टेक बोलेंगे, और आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंट टिप्स, अब ये जो सारा जो हमने प्लान अभी आपके लिए बनाया था, ये जो प्लान आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी आपको 100% फॉलो करनी है। आपको लगता है नहीं, अभी क्या होता है जब आपका 10th स्टार्ट हुआ, नया जोश है, नए फ्रेंड्स है, नया जुनून है, मैं फोड़ने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, नए नए ख्वाब आप देख रहे हो। ऑलराइट, ये कुछ दिनों के लिए होता है। कोई बच्चा 1 मंथ करेगा, 2 मंथ करेगा, कोई तो 2 दिन करेगा। ये जो आपने प्लान बनाया है, ये प्लान आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर फॉलो करना है। राइट, संडे के दिन बच्चे गेम्स खेलने के लिए बाहर जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आप लोगों को, संडे को जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं संडे का दिन हमारा दिन है, या तो एग्जाम होगी या फिर मैं खेलने के लिए जाऊंगा। बच्चों एक चीज समझ लो, मंडे टू सैटरडे आपने जितने भी मेहनत की है, मॉर्निंग 4 बजे उठो और संडे के अंदर आपको क्या करना है, जितना भी पोर्शन आपने देखना उसको रिवाइज करना है और फिर आप खेलने के लिए जाइए बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका खुद का काम करके फिर आप लोग खेलने के लिए जाएंगे। ओके, माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे आपके रूम के अंदर। आप अलग अलग स्केच पेन का यूज करके, ब्लैंक पेपर के आप लोग फॉर्मूला लिख के आप लोग आपके रूम के अंदर चिपकाओ। माइंड मैप आपको बहुत मदद करेगा। राइट, फॉर्मूला रिवीजन ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है कि आपके रूम के अंदर फॉर्मूला लिख के चिपका लो। ये फॉर्मूला रिवीजन बहुत आसान है, आपके कॉन्सेप्ट और डायग्राम भी अच्छे होने चाहिए। अब आ जाओ बेटा सबसे कि ये टॉपर ऐसा क्या करते हैं।
ये जो टॉपर लोग हैं वो हर साल एग्जाम में फर्स्ट क्यों आते हैं? आपने कभी सुना है? जो 8th क्लास में फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैं वही 9th में रहेंगे, जो 9th में है वही स्टूडेंट्स 10th में रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके कुछ मूल महामंत्र हैं, जैसे कि वो रेगुलरिटी रहते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट। जो कुछ भी करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसिस्टेंटली वर्क करना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। दूसरा, वो जो कुछ भी करेंगे उसके ऊपर 100% फोकस कराते हैं, कंप्लीटली फोकस कराते हैं 100%। आप जब गेम खेल रहे हो तो आप देख लो, एक बार खुद को चेक करो, जब आप गेम खेलते हो तो आपका 100% फोकस गेम के अंदर होता है। इसी तरह कोई भी टॉपर स्टूडेंट्स, कोई भी होशियार स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, स्टडी के अंदर, फोकस के अंदर अपना पूरा जी जान लगाकर 100% फोकस करता है। तीसरी चीज, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करता है। सर डिसिप्लिन मतलब क्या चीज है? डिसिप्लिन मतलब क्या चीज है बेटा? अगर उसने ठान लिया है कि मुझे हर सुबह 4 बजे उठना है, राइट, 4 बजे उठकर मुझे 6-7 बजे तक पढ़ाई करनी है, वो लड़का कंसिस्टेंटली, वो रेगुलरिटी, वो फोकस करके हर रोज 4 से लेकर 7 बजे तक हर रोज मेहनत कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिसिप्लिन। और ये सारी चीजें, वो कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए आने वाला जो टॉपर होता है ये 98 परसेंटाइल प्लस मार्क्स लेके आता है, 98 प्लस। ओके, तो सक्सेस इज इक्वल टू व्हाट? कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। इन दोनों का कंबाइन करके 10th ग्रेड लगने वाला है। ये सारी दुनिया क्या बोल रही है कि आपको 9th में कितने मार्क्स थे, आप कौन से स्कूल में हो, आपका घर कैसा है, आपकी फैमिली क्या है, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। 10th होने के बाद ही आपको बोलेंगे आपके मार्क्स कितने आ गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर उसको भी मारो गोली, मार्क्स कितने आ रहे हैं उसको भी मारो गोली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका बेसिक फाउंडेशन कितना तगड़ा और अच्छा हुआ है, आपको यहाँ से मिलता है। बच्चों ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स निकालो, इसके ऊपर मेहनत करो और अपनी 10th की जर्नी स्टार्ट करना है। अगर कुछ नीचे कम ज्यादा हो रहा है तो आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।